रोल। चलो जो कुछ आया राम जी तुम पूछो ना। अच्छा किस तरह की शूट हो रही है यहाँ पे? बहुत यहाँ पे मेला होता है उस तरह का यहाँ पे कुछ है, तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो अपना सब JVM के देख रहा बा सब भोजपुरी श्रोतागण दर्शक लोग के हम अरविंदा के कल्लू बार बार प्रणाम करते नहीं और हम ऋतु सिंह आप सभी दर्शकों को बहुत गौर से प्रणाम करता नहीं। और आज हम लोग ये जो मेला लगा हुआ है, ये मेला नहीं बाजार लगा है हम लोग। बक्सर का बाजार ही कुछ ऐसा होता है कि लगता है हर रोज मेला ही है ना। तो हम लोग की फिल्म में स्वर्ग उसी का गाना शूट हो रहा है जिसमें गेस्ट अपीयरेंस ऋतु जी कर रही हैं। तो इसमें एक ऐसा सीक्वेंस है कि बॉम्बे में हम लोग बिहार जमा दिए। बिहार में भी मेरा अपना जिला है बक्सर जिला, मेरा भी ये देखिए दोनों लोग एक ही जिले से हैं। हाँ। तो जब 2 जिला वाले मिल जाएंगे हाँ, तो बाजार जमेगा ही ना, और मेला लग ही जाएगा। तो यही कारण है कि आज हम लोग सब व्यवस्था लगे चल रहे हैं। सुना है कि आप लोग बचपन के बिछड़े हुए दोस्त थे और यहाँ मिले हैं और यहाँ प्यार मोहब्बत रोमांस किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमको भी याद है 10 साल पहले मेरे गांव में पचकोस का मेला लगता है, बक्सर का सबसे मशहूर। हाँ, हल्का हल्का वो तो फिल्मों में जैसे होता है वैसे बिछड़ गए थे, लेकिन 10 साल बाद फिर आखिर हम लोग मिल ही गए। कुंभ के मेले में जैसे 2 भाई बहन बिछड़ते हैं ना, तो यहाँ 2 फ्रेंड्स बिछड़े थे और यहाँ बक्सर के इस माहौल में इस मेले में आज मिल पाए हैं। वो भी पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे इस गाने से, और हम लोग पहली बार एक साथ आ रहे हैं। हाँ। तो आप खुशी में आपने जो गाना भी जिसपे ठुमके लगाए हैं वो गाना का 2 लाइन। हाँ, एक तो लाइन था नहीं, ये मुझे परेशान करते रहते हैं। क्या गाना है? अरे फोनवा पे कहलू के गाना बजावेलू, अरे हवा से तेज तू तो साइकिल चलावेलू, और रेड कॉलर के सूट सलवार में अक्सर लौकेलू बबली तू बक्सर बाजार में। तो ये अक्सर दिखती हैं कभी कभी बक्सर बाजार में। और आप लोग इनका ड्रेसअप देख रहे हैं, नहीं रेड सूट है वो, अभी नहीं है, अभी दूसरा सलवार सूट मुखड़ा में है, अंतरा में चेंज कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस थोड़ा हॉट पसंद करते हैं ना। ओह माय गॉड, आप हॉट हैं भी। हॉट दिखने के लिए शॉर्ट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हॉट दिखना है। ऋतु की बात की जाए कि रियल में आप लोग बक्सर बाजार में कब मिलने वाले हैं? बक्सर बाजार में कब मिलेंगे? हमको तो लग रहा है कि बक्सर बाजार हमको ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, बक्सर बाजार का पता नहीं था ना, इसलिए मड आइलैंड में ही हम शूट कर रहे हैं फिलहाल, तो यहीं पे क्रिएट कर दिया। अब बड़े बड़े स्टार लोग तो फिर गाना भी यही शूट कर दिया, तो माहौल ही ऐसा खुशनुमा बना दिया। क्या बक्सर में हम लोग करते तो थोड़ा सा ऑडियंस करने देती, एकदम मिलने नहीं देती, क्योंकि वो मेरा होम टाउन है। और ऐसे लड़की से मिलेंगे तो समझ ही रहे हैं गार्जियन लोग गुस्सा जाएंगे, अरे बक्सर के बेटे के छोरा ताड़े। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बॉम्बे में मिल रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना? फिल्म के डायरेक्टर है साद जी, उनके साथ मैंने पहले भी फिल्म किया है, एक लैला तीन छला, तुम्हारे प्यार की कसम। उनके साथ ये तीसरी मूवी है। बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन है, एज ए DOP भी वो हैं। हिंदी फिल्मों में उन्होंने DOP किया एज ए DOP, और भोजपुर में कई फिल्मों डायरेक्ट किया, तो उनके साथ सौभाग्य मिला है काम करने का। बहुत अच्छी मूवी बनी है, और 2 गाने का शूटिंग बाकी है, इसके बाद फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। तो इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। थैंक यू। मैं बहुत सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इस मूवी में मैं पहली बार गेस्ट अपीयरेंस कर रही हूँ, और मुझे उस लायक के समझा इस फिल्म के डायरेक्टर ने, और ऐसा मौका दिया। और थैंक यू सो मच। मैं पूरी टीम को कहना चाहूँगी कि मुझे भी इसका इस फिल्म का हिस्सा ही बनना पड़ा, और बनना चाहा मैंने, और एक ड्रीम सीक्वेंस था वो पूरा हो गया। और गाना बहुत ही बेस्ट मिला है मुझे। इस गाने के बाद सीमा जी भी अभी रेडी हो रही है, वो भी आएंगी। सीमा जी इसके बाद सीमा पार करेंगी, तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि अक्सर को कितना मिस करते हैं आप लोग? हाँ, अब हम तो बहुत मिस करते हैं। हम तो 6-6 महीना में जाते हैं, 3-3 महीना में, लेकिन ऋतु जी नहीं जाती हैं। बक्सर वाले लोग का कंप्लेन है अच्छा कि आप अक्सर दिखती नहीं है। मैंने गाना तो गा दिया, अक्सर आप बक्सर में दिखती हैं, लेकिन अब क्या दिखती जवाब देंगे आप बक्सर वालों को कि आप अक्सर दिखती हैं बक्सर बाजार में? ऐसे तो गा दिया, अब क्या करेंगे? लेकिन ये फिल्म के प्रमोशन में हम इनको बक्सर ले जाएंगे ना? बिल्कुल मैं जाऊंगी, और मैं बहुत ज्यादा कम जा पाती हूँ क्योंकि मेरा गोरखपुर बर्थ प्लेस है, तो वहाँ ही मुझे गए 9 महीने हो गए। आप मुख्यमंत्री जी के इलाके से हैं भाई है। हाल फिलहाल तो मुझे दुनिया में आए काफी साल हो चुके हैं। और सच में बहुत अभी तो मुख्यमंत्री के इलाके से हूँ मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके लिए क्या कहना चाहिए? नो पॉलिटिशियन क्वेश्चन कोई भी नहीं। अच्छी बात है। बधाई देना चाहूँगी, मैंने अपडेट भी किया कि आदित्यनाथ जी 5 बार सांसद जीत चुके हैं वहाँ से, गोरखपुर से, मंडल से। तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। तो सच में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, और अब
योगी जी हैं। केंद्र तो में और योगी सबसे प्रदेश भाग्य ये है हमारा कि हमारे मंडल से हैं और हमारा गोरखपुर जो है एक मिनी लखनऊ के नाम से अब जाना जाएगा। और उम्मीद है कि हमारा शहर और थोड़ा चमकेगा, दमकेगा और सारी चीज़ें उस पर डेवलपमेंट, उम्मीद है बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है क्योंकि योगी जी बहुत ही ये योगी जी के इलाके down से to earth हैं। है। ये योगी जी के इलाके से, हम मोदी जी के इलाके से हैं। हम बनारस में भी रहते दोनों हैं, तो तो हमारे भाजपा ही के यहाँ से सांसद हैं वो मोदी जी। हाँ। और बहुत अच्छा लगा, पहले बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग अच्छे हैं पॉलिटिशियन में, हम ज़्यादा, अभी तो मेरा उम्र भी नहीं है उतना, लेकिन सभी लोग अच्छे हैं। हमारे अखिलेश भैया भी बहुत अच्छे हैं, विकास किया। पब्लिक को मन है, हमारी जनता बदलाव करती है कि हमारे राज्य का विकास हो, तो देखते हैं, उम्मीद है कि विकास होगा। आदित्यनाथ अपने बयानों से विवादित रहते हैं, तो आप अरे यार फिर फंसाएगा। आज आपकी फिल्म का शूटिंग हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी स्वर्ग पिक्चर का शूटिंग चल रहा है, जो कि इसका 2-3 गाने बाकी थे और वो आज पूरे रितु जी, कल्लू जी कर रहे हैं और अच्छा कॉपरेट किया हमें और काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों का शूटिंग देखते। मुझे काफ़ी दिल से मेहनत के काम किए लोग ने। आपको गोल्डमैन प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्या कहना? ये तो वाकई बोलने में क्या जाते हैं यार, दिखाई दे रहा है। ये तो इतिहास गवाह है इसके अंदर। ये पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। इनकम टैक्स वाले ना देखें। मना है। नहीं देखे भी तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, अनलीगल नहीं है, लीगल है चीज, इसके लिए कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन इतना क्या पसंद है, इतना गोल्डमैन? अब क्या पर्सनल क्वेश्चन मत करो, अपना पसंद होगा, देखिए, शौक होता है ना। शौक है हमको ना पहनने का, हमको कभी आप नहीं देखेंगे पहनते हुए। इनका शौक है, तो ये भाई मानते हैं हमको, तो भाई के बदले मेरा वाला भी मतलब पहन लिए। ओके ओके, तो क्यों लगा आपको कि ये फिल्म के बारे में बात करेंगे? तो फिल्म में क्या पसंद आया कि आप इसमें इन्वेस्ट किया? फिल्म देखो, फिल्म ये हमने पहले भी आपको कहा था है कि फिल्म पारिवारिक पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है और इसके लिए हमने सोचा कि जो आजकल पिक्चर बन रही है, काफ़ी आप लोग देख रहे हो कि भोजपुरी पिक्चर का नाम इतना ख़राब होते जा रहा है, इसके लिए हमने सोचा कि नहीं, ये कुछ पब्लिक के लिए किया जाए और अच्छी धार्मिक पिक्चर प्लस पारिवारिक पिक्चर के हर एक आदमी अपने फैमिली के साथ ना के पिक्चर देखे, ये हमारा उम्मीद था। उसने मुझे एक लाल जी यादव हमारे राइटर, उन्होंने कहा मुझे कि ये अच्छी पिक्चर है, पारिवारिक पिक्चर है, कुछ किया जाए, कुछ अपने उत्तर भारतीयों के लिए किया जाए, आप उसके लायक हो, क्यों नहीं किया जाए। तो हमारे दिमाग में ही बैठा, इसके लिए हमने कॉर्पोरेट किया और किया। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की कहानी है, फिल्म किस पर है, थोड़ा तो बताइए, जो दर्शक आए देखने आपकी फिल्म। नहीं पिक्चर पारिवारिक पिक्चर है, आपको हमने कितनी बार किया, आपने वही के देखिएगा तो देखिए, फिल्म पूरा बता देंगे तो हमारे दर्शक ऑडियंस है, माने चल भी गए देखने तो बता देंगे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो आप लोग जब भी ये फिल्म लगे स्वर्ग, हमारे राम भैया ने बहुत अच्छा से इसको मतलब बनाया है, तो आप लोग जाइएगा और इस फिल्म को देखिएगा तो बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और हम लोग की, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग को मेहनत की अवश्य सफल है। क्या कारण था लेने? राजेश जी बोल रहे हैं, आप बहुत घुमा घुमा के सवाल कर रहे हो और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जा रहे हो आप। पर्सनल थोड़ी है। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, राजेश जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? ये स्वर्ग मूवी है, पारिवारिक मूवी है, अब सबको पता है इसके बारे में और अच्छा सब्जेक्ट है, पारिवारिक फिल्म है। आज हम मिरिंडा मड में शूट कर रहे हैं। कल्लू जी हैं मिरिंडा हाउस में, कल्लू जी हैं, रितु जी हैं, सीमा सिंह जी हैं और अच्छा पिक्चराइज हो रहा है। गाने बहुत अच्छे हैं जो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और कल्लू जी तो बहुत बड़े एक्टर हैं, पता है, सब बच्चा उनको जानता है। हम खुद 10 साल से कल्लू जी का गाना सुन रहे हैं। और रितु जी तो अभी इनकी एक फिल्म आई मेहंदी लगा के रखना, बहुत सुपर डुपर हिट गई और बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं। और हम सोच रहे हैं कि राम भाई भी आगे एक अच्छा मुकाम बनाए इंडस्ट्री में, अच्छे इंसान भी हैं, हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहें। गोल्डमैन भी हैं, बता दीजिए। गोल्डमैन तो हैं ही, अभी भोजपुरी के हैं गोल्डमैन, जैसे हिंदी में बप्पी लहरी जी हैं, ऐसे भोजपुरी में भी राम भाई हैं। और आज तो कम पहन के आए हैं, शायद ये पिक्चर आने के बाद और भी इनके पास देखोगे आप। और रितु जी, आप क्या कहना चाहेंगे राम जी के लिए, राजेश जी के लिए? राम जी के लिए मैं यही विश करना चाहूँगी कि आगे भी वो और सोने से लदें और अच्छे से काम करें और हम लोग को भी काम करने का मौका मिले। और स्वर्ग मूवी जहाँ तक मैं जानती हूँ एक पारिवारिक मूवी नो डाउट चलती है। और कल्लू जी ने बताया कि बहुत ही अच्छी मूवी है। उनकी 4-5 एक्ट्रेस, 4-5 उनकी हीरोइन आगे पीछे घूमती रहती हैं।
हम तो एडिशनल अलग से आ गए इनकी इमेजिनेशन में तो बहुत अच्छी स्टोरी है। और राजेश जी के लिए क्या कहेंगे? राजेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इंसान हैं। और बहुत शर्मिला लग रहा है। मैं इनको इनकी शक्ल पढ़ रही हूँ, इनका चेहरा पढ़ रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छे सीधे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। पूरे सेट को लेके चलते हैं साथ में, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देते। और मैं क्या सही बोल रही हूँ ना? थैंक यू मैडम। ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जाएगा? ट्रेलर 2 महीने बाद। सीमा जी क्या कहना चाहेंगे? आज मैं स्वर्ग फिल्म का एक सॉन्ग शूट करने जा रही हूँ। आइटम सॉन्ग है बट कुछ अलग है। हमारे अरविंद अकेला कल्लू जी सॉन्ग में है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने काफ़ी फिल्में किया है जिसमें हीरो हमारे कल्लू जी हैं, बट पहली बार मैं उनके साथ डांस करने वाली हूँ। तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घबराई हूँ कि मुझे कल्लू जी के साथ डांस करना है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अलग हो और गाना बहुत अच्छा है, दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और हर स्टेज पर, हर शादी में, हर डीजे में बजने वाला गाना है ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक बहुत पसंद करेंगे। मैम आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो क्या कितनी तैयारी की आपने? एक्चुअली मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये आप लोगों का देखने का नज़रिया जो मुझे दिन ब दिन खूबसूरत बनाते जा रहे हैं। फिट भी आप बहुत दिख रहे हैं, बहुत सारा वेट। अब फिट के ऊपर तो सवाल ना ही पूछे तो अच्छा है। नहीं, एक्चुअली फिट की बात तो नहीं बता सकती हूँ मैं, हूँ कि नहीं वो तो दर्शक बताएंगे। बाकी रही गाने की बात और दिखने की बात, तो हाँ मैंने स्पेशल कुछ सोचा है कि हमेशा मैं बहुत तामझाम करती हूँ जब मेरा सॉन्ग होता है आइटम सॉन्ग। बट इसमें मैंने ध्यान में रखा है कि हमारे कल्लू जी है सॉन्ग में, और सॉन्ग कुछ अलग हो, हट के लगे दर्शकों को। और जैसे कि डांसर भी हैं गाने में, एक स्टेज का सॉन्ग है ये, शादी का माहौल दिया गया है, तो सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग करें। तो अलग करने में ये अलग निखर कर आई। और गाने में लाइन भी है, ए अनारकली, तो सोची थोड़ी सी अनारकली दिख जाऊँ। कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बता दे, आपका कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर लग रहा है, तो कुछ इसके बारे में कुछ बता दे। कॉस्ट्यूम के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। डिज़ाइनर बड़े कौन से डिज़ाइनर ने, मनीष मल्होत्रा जी ने किए क्या डिज़ाइन? हाँ एक्चुअली हमारे कॉस्ट्यूम मैं संतोष दादा का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस फिल्म का कॉस्ट्यूम बनाया है। और स्पेशली इस गाने के लिए उन्होंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है। एक्चुअली ज़्यादातर होता है ऐसा कि हमारे ड्रेसेस बहुत तामझाम वाले होते हैं, तो उनको स्पेशली ये बात का ध्यान रखना पड़ा कि सिंपल हो, सोबर हो, लेकिन अच्छा लगे। तो उन्होंने वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया। और नो डाउट कि कलर तो मेरे ऊपर खिल ही रहा है। कल्लू जी आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं अभी से, उनके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं चाह रही थी कि कल्लू जी प्लीज़ आप आ जाए। कल्लू जी एक मिनट, मैं बहुत डरी हुई, देखो मैं काँप रही हूँ कि कल्लू जी के साथ मेरा सॉन्ग है। एक्चुअली सच में खुशी मेरी डबल है कि पहली बार परफॉर्म करने वाली हूँ कल्लू जी के साथ, तो चाह रही हूँ कि कुछ अलग हो, कुछ हटकर हो। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर प्रोड्यूसर का क्या कहना है? डायरेक्टर साहब तो ये तो मेरी होम प्रोडक्शन है ना। एक्चुअली मैंने साथ जी की सारी फिल्में किया है, कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें मेरा सॉन्ग नहीं है। तो मैं अब इस प्रोडक्शन हाउस का अपना होम प्रोडक्शन बोलती हूँ। और हाँ, हमारे प्रोड्यूसर हैं राम जी, मैं पहली बार काम कर रही हूँ उनके साथ में। और इतने सीधे प्रोड्यूसर हैं, जो बोले सर ये चाहिए, हाँ ओके, सर ये चाहिए, हाँ ओके। भगवान ऐसे प्रोड्यूसर भेजना भोजपुरी इंडस्ट्री में। आपके लाइफ में एक और राम जी, उनके बारे में वो राम जी तो अब उनके बारे में ना ही बात किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे रामचंद्र यादव जी है, शादीशुदा 2 बच्चों के बाप है। तो प्लीज़ जो शादीशुदा हो और 2 बच्चों का बाप हो उसके बारे में कोई कमेंट ना किया जाए प्लीज़। प्रियंका चोपड़ा क्या कहना है? आपको मतलब दिया जा रहा है टैग आजकल प्रियंका चोपड़ा। रियली यार, अगर प्रियंका जी का टीवी लग जाएगा ना तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उनकी तरह बने, उनकी तरह काम करे। वो अकेली है जो मुझे लगता है हिंदी में हर एक दिन, हर एक घंटे वो बिज़ी होती हैं। और मेरी भी लाइफ में यही मेरा महत्व है कि
मैं हर दिन बिजी रहूँ, हर एक घंटे में बिजी रहूँ, तो वही मैं बोलती हूँ कि प्रियंका जी का पी भी मिल जाए मुझे तो मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। जी कल्लू जी क्या कहना चाहेंगे? सीमा जी आज बहुत डर रही हैं आपसे, कल्लू जी कहना चाहते हैं कि वो सीमा जी की सीमा में रहना चाहते हैं। आज बहुत डर रही हैं, बोलते हैं पहली बार। देखिए सच में आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। देखो देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे, देखो देखो। क्या लगता है क्यों डर रही हैं? पहली बार भोजपुरिया जवान सामने खड़ा है तो इंडस्ट्री के बाकी लोग ये भी मैंने एक सॉन्ग किया जिसमें कल्लू जी, वो सैड सॉन्ग था और वो बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला यार जब भी हम लोग गाना करते हैं आप गाने में कभी डांस करते हुए नहीं है हम लोग साथ में, तो ये खुश नसीबी बोलूँगी कि ये गाना ऐसा है कि इसमें पूरे गाने में ये डांस ही करने वाले हैं मेरे साथ। ये इतनी अच्छी डांस करती हैं, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूँ, तो आज आपसे सीखना भी है और साथ में जम के ठुमका लगाना है, तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा हम लोग का डांस, दोनों लोग का डांस। मैं भी चाहता था कि इनके साथ डांस करूं और डर कहने लगा महाराज ये इतना गाना क्यों हुई हैं। बताओ, ये पूरा बर्डन मेरे ऊपर डालना चाह रहे हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे ऊपर ही सब आ जाए। मतलब मेरा जो डर है वो अपने मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं वो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ आइटम क्वीन सीमा सिंह और आप लोग देख रहे हैं इंपीरियल चैनल, तो देखते रहिए इंपीरियल चैनल।